पति ब्रह्मचारी। ईश्वर जी बिना खाए चले जाएंगे आप? सूरज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं बाद में वहाँ पर खा लूंगी। अच्छा, और अगर वहाँ भी टाइम नहीं मिला मतलब कुछ नहीं खाएंगे? सूरज तुम हद है। चलिए। सूरज ये क्या कर रही हो? मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। हाँ, छोटी बच्ची की तरह ख्याल भी तो नहीं रखती है ना आप अपना। चलिए खाइए। सूरज तुम भी ना। बस ईशा जी बस। अगर अब आप अपना मुंह खोलेंगी तो सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए। वैसे भी पता है आपको, मैंने एक बुक में पढ़ा था, जो पत्नी अपने पति के हाथों से खाना खाती है, पत्नी के मन में पति के लिए 2 गुना प्यार बढ़ जाता है। अब इतना अच्छा ऑफर भला मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? चलिए चलिए खाइए। अरे खाइए ईशा जी। सूरज फाइन। ईशा जी। सूरज मैं लेट हुआ और तुम। ईशा जी ये लो। सूरज बस बहुत हो गया, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे बस हो गया ईशा जी? आपने खाया ही कितना? सूरज मैंने खा लिया। सूरज खाई खाई खाई। हाँ सुपर हीरो, इनको प्लीज अच्छे से खिलाओ। मेरे बारे में मुझे पता नहीं क्या क्या कैसे खिलाती हैं। खाना नहीं खाओगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगी? इनको भी प्लीज स्ट्रॉन्ग बनाइए। अच्छा, तो अब मेरी इशू की मीशू अपने सुपर हीरो के साइड हो गई है। बताऊं मैं? नहीं। बताऊं? हाँ मिहिका, हाँ मिहिका रुको। ईशा जी। वाह भैया वाह, हमें तो कभी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया आपने। जब हम खाना नहीं खाते थे तो थप्पड़ दिखा के प्लेट आगे रख देते थे। हाँ, तू और रिया बगैर मार खाए समझते कहाँ थे? अरे कहाँ तुम लोग और कहाँ मेरी ईशा जी। ये लीजिए ईशा जी। हाँ। अब अगर आपको बहनों की जरूरत पड़ी ना तो हमें मत बुलाना। और वैसे भी रक्षाबंधन आने वाला है, बहनों से बना के रखोगे ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है मेरी माँ, तुझे भी खिला दूंगा। चल अब तू जा और मुझे मेरी ईशा जी को खिलाने दे। चल जा। हाँ खिलाइए आप अपनी ईशा जी को। नहीं सूरज अभी मैं लेट हो अरे गई। ईशा जी एक ग्लास में। अच्छा खाऊंगी नहीं तो जाने भी नहीं दोगे, है ना? ठीक है। ईशा जी, मीका की चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, ख्याल रखेंगे उसका। बस बस। आज आपकी मनोकामना पूरी हुई। जाके बड़े मंदिर में भंडारा करवाना। आशीर्वाद। एक शर्त है, ईशा से कहिए कि अपनी आईपीएस की वर्दी माँ के आंचल में लपेट ले और मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट दी है उन सबको वापस ले ले। या तो वो कंप्लेंट वापस ले ले या फिर मुझे मेरी बेटी वापस दे दे। ये सब क्या है भगवान जी? क्या कोई भी खुशी पूरी तरह से नहीं मना सकते हम? आपके आशीर्वाद से मेरी बहन काव्या की शादी होने जा रही है, घर में खुशी का माहौल है, फिर यह आकाश नाम की परेशानी को भेजने की क्या जरूरत थी? एक बात अच्छे से जान लीजिए, मेघा मेरी बेटी है और किसी भी हाल में उसे मैं खुद से अलग नहीं होने दे सकता और ना ही मैं उसे अलग होने दूंगा। व्रत उपास मन्नत चाहे जो करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो दोबारा मैं कभी भी आपके सामने इस तरह नहीं खड़ा होगा। काव्या जरा यहाँ आना। काव्या, पड़ गई ना 2 मिनट में ही बहन की जरूरत। तेरी शादी होने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, डांटूंगा नहीं। ओके भैया, सॉरी सॉरी सॉरी। बोलो ना क्या हुआ? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, एक इमरजेंसी है। श्रेया पुलिस स्टेशन है, इमरजेंसी तो होगी ना? बताओ क्या हुआ? बैंक रॉबरी का केस है, कालिया गैंग के लोग इन्वॉल्व हैं और सुना है कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, तो
मौके पे चल के देखना पड़ेगा, कमिश्नर सर का ऑर्डर है। ओके लेट्स गो। ये मेरी बच्ची है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बगैर इसे कहीं भी ले जाने की? हेलो भूलो मत, ये मेरी भी बच्ची है। बचपन में छोड़ के चले गए थे ना, इसे अकेले मैंने पाला है और आज 6 साल बाद अचानक तुम्हारी बेटी हो गई। एक सेकेंड, क्या हुआ, क्या बात? मैडम, ये मेरी बच्ची है। जब इसे बाप की जरूरत थी तब ये कहाँ थे? मैडम झूठ बोल रही है, बाप हूँ इस बच्ची। सब सुन लिया मैंने। जब बच्ची के साथ वक्त नहीं बिताया, उसे प्यार नहीं दिया, तो कैसे हक जमाने आ गए? तो एक बार भी बच्ची से पूछा कि वो क्या चाहती है? बेटा, आपको कौन ज्यादा पसंद है, मम्मी या पापा? मुझे हमेशा मेरी मीशू के पास रहना है। पापा गंदे हैं, मुझे उनके साथ नहीं जाना। अगर बच्ची अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो जबरदस्ती मत करो। बाप हो तो बाप की तरह बिहेव करो। अगर उससे मिलना चाहते हो, उसके साथ वक्त बिताना चाहते हो, तो सबसे पहले सुधर जाओ। उसका दिल जीतने की कोशिश करो, वरना उसके आसपास भी नजर आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बस मैडम, कानून मैं भी समझता हूँ। मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में देखता हूँ बच्ची मुझे कैसे नहीं मिलती है। मैं कोर्ट में जाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे मेरी बेटी को ले जाने से। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ करने के लिए सूरज भैया ने कहा था ताईमा। कह रहे थे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और आने से पहले सारी तैयारी करके रखना। अरे सूरज भैया इतनी जल्दी आके पूजा करके, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ। मेरी तो बहन की शादी है, मेरी तो बहन की शादी है, बहन की शादी है, मेरी तो बहन की शादी है, बहन की शादी है, मेरी तो बहन की शादी है। अरे क्या हुआ? कमाल है, यहाँ मेरी बहन की दूसरी शादी होने वाली है और इस घर में रौनक ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, अब इस बहन का भाई आ गया है ना, पूरी धूमधाम से तैयारी होगी। हे कुंज बिहारी, बिहारी, ये जरूर इस नीच को पता चल गया होगा कि ईशा और सूरज इस समय घर पे नहीं है और मौके का फायदा उठाकर ये फिर से हमारे घर में घुस आया। कुछ कह रही हैं क्या मुझसे? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि आज घर में सूरज और ईशा नहीं है? इसी बात का फायदा उठा के मैं घर में घुस गया। तो गलत क्या है इसमें? क्या गलत है इसमें? देखिए, मैं जानबूझ के उन लोगों के सामने नहीं आना चाहता था। क्या है ना, वो लोग मुझे बहुत बोर करते हैं अच्छी अच्छी बातें करके। चलिए अब ये सब बातें छोड़ते हैं, बहुत काम है घर में। चलिए काम में लगिए। पकड़िए पकड़िए। तुम रहने दो काफिया, तुम तो दुल्हन हो, आराम कर।
अभी तो मैंने आप लोगों को मना किया था। तेज मत बुलाइए ना उनको, मैं बोर हो जाता हूँ उनकी अच्छी अच्छी बातों से। बहुत काम है घर में, ये सब फालतू बातें छोड़िए ना। चलिए डेकोरेशन शुरू कीजिए। कितने इरिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना। कमाल है, अभी इनका नाम लिया और अभी ये हाजिर। आइए काम में लगिए। बाबू, अगर कोई पूछे ना कि फूटी किस्मत क्या होती है तो मेरा उदाहरण सेट कर देना। तेरे को मना किया था ना यहाँ पर आने के लिए, फिर भी मुंह उठा के चला आया तू। और आकाश, तुम तो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे ना, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि बिना किसी अथॉरिटी के किसी के भी घर में घुसना गैर कानूनी होता है। तुम्हें जेल हो सकती है सेक्शन 329 के तहत, और उसकी तो बेल भी बहुत मुश्किल से मिलेगी, समझे? रुको आकाश, पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।